अस्सलाम वालेकुम। आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़हूर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी में दोबारा इजाफा हुआ है, क्योंकि ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई की तैयारी इस वक्त अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ ईरान ने भी धमकी दी है कि हमले की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसकी वजह से खित्ते में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर एक नई फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक इस मुजव्वज़ा मंसूबे में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने और आला ईरानी हुकाम की टारगेट किलिंग शामिल हो सकती है। यानी जो खासकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एटॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का, उसे निशाना बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो इस वक्त आला क़यादत है ईरान की, उनको टारगेट किया जा सकता है। साथ ही साथ इस कार्रवाई का मकसद एक मुख्तसर फौजी मुहिम चलाना है, ताकि ईरान को मुज़ाकरात में मजीद रियायतें देने पर मजबूर किया जा सके। इधर अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ ने ईरान को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि अगर तेहरान ने अमरीकी फौजियों या तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया तो उसे अमरीकी तबाहकुन और इंतहाई ताकतवर फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने एहलकारों और आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी हमले का जवाब बेमिसाल फौजी ताकत के साथ दिया जाएगा। इधर माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में पहले से जारी कशीदा सूरत को मज़ीद संगीन बना सकती है। अगरचे फ़िलहाल जो हमलों का सिलसिला थम गया है, मुज़ाकरात अगरचे तातुल का शिकार है, लेकिन किसी हद तक उम्मीद की जा रही थी कि मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल हो जाएगा, कशीदगी कम हो जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल, ताज़ा सूरत हाल सामने आई है, उससे ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं और अमेरिका और इजराइल एक नई हिकमत अमली तरतीब दे रहा है, जिससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के जो आला क़यादत है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। What remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control. कश्मीर की करते और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जो अहम शाहरा मगल रोड पर ये दिलखराश सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 2 अफराद की मौत हुई है, जबकि मज़ीद 2 से 3 अफराद अभी भी लापता है। तफसीलात के मुताबिक कल से लापता एक स्विफ्ट कार छता पानी के इलाके के करीब तबाहशुदा हालत में गहरी खाई में मिली है। गाड़ी में सफ़र करने वाले 5 अफराद लापता हो गए हैं, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक ये अफराद आखिरी बार मगल रोड पर देखे गए, जो दुश्वार गुजार रास्ता, तेज़ मोड़ और गैर मुतवक्का मौसमी हालात के लिए जाना जाता है, जबकि इस सड़क के कई हिस्से घने जंगलात और दूर दराज इलाकों से गुजरते हैं, जहाँ मौसलाती निज़ाम भी कमज़ोर है। तलाश के लिए पुलिस, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों और मुकामी रज़ाकारों पर मुश्तमिल कई टीमें तैनात की गई है, जो गाड़ी के आखिरी मकाम का पता लगाने के साथ साथ करीबी खाइयों, वादियों और जंगलाती इलाकों की तलाशी ले रही है। साथ ही साथ ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। काफ़ी तलाश के बाद 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन हंगामी बुनियादों पर जारी रहेगा, ताहम खराब मौसम और मुश्किल जोग्राफिया रुकावट बन रहे हैं, जबकि मुमकिन वजूहात में हादसा, लैंडस्लाइड या गाड़ी की खराबी को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। मुकामी लोग भी तलाश में मदद कर रहे हैं, जबकि लापता अफराद के अहलखाना शदीद बेचैनी के आलम में हैं और हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि जब तक अफराद का सुराग नहीं मिल जाता, तलाश जारी रहेगी।
कल शाम 11 बजे ये गाड़ी पोशाना से क्रॉस हुई थी और जो फैमिली मेम्बर्स ने बताया इसमें 4 लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 5 लोग हैं। तो ये बड़ा एक मैसिव ऑपरेशन सुबह से शुरू था। यहाँ पर पुलिस, SDRF की टीम, आर्मी और ख़ासकर लोकल सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 2 डेड बॉडीज़ अभी तक मिल गई हैं और 3 हैं जो उनके लिए अभी सर्च जारी है और देख रहे हैं। वो एक तो मिल गई है, वो रास्ते में किसी दरख्त पे वो अटकी हुई है और 2 अभी तक नज़र नहीं आई है, लेकिन उनके लिए भी तलाश जारी है और जो ही मिलती हैं तो फैमिली के लिए वो हैंड ओवर करेंगे। हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की है तो वो ड्रोन भी भेज रहे हैं और उसके साथ भी सर्च करेंगे। देखिए, जब इंफॉर्मेशन सुबह हमें पहुंची है तो इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम टीमें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी जो भी लोकल लोगों के साथ मिलकर लॉन्च किया था। और ये जो इंक्वायरी करने में पता चला है कि कल 11 बजे ये पोशाना क्रॉस किए हैं, क्योंकि उस वक्त वेदर एकदम से ख़राब हो गया और ये काफ़ी स्नोफॉल और हैवी रेनफॉल हो रहा था, तो उसमें मैं कहीं गाड़ी को स्किड करके रोल डाउन कर गई और रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू चला है। तो अभी 2 डेड बॉडियाँ रिट्रीव कर ली गई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया। बाकी वाला ऑपरेशन। इधर हादसे में जाँ बहक हुए 2 अफराद की लाशें SDI सुरनकोट लाई गई है, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाकिन के हवाले कर दिए गए हैं। इस मौका पर MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम भी वहां पहुंचे। उन्होंने लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार करके हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हादसे की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे में 2 डेड बॉडी जो है अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। एक हाड़ी बूढ़ा का रहने वाला है और दूसरा जो है मंगनाड़ का रहने वाला है, पुंछ का। तो पिछले 4 घंटे से हमारी टीमें भी 4 एम्बुलेंसेस और 15 हेल्थ के एम्प्लॉइज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगे हुए थे। तो अभी तक भी हमारी टीमें जो है, हमारी लास्ट एम्बुलेंस जब तक आखिरी सर्च ऑपरेशन क्लोज नहीं होता तब तक हमारी एम्बुलेंस वहीं पे है। तो ये दर्दनाक हादसे में जो 2 डेड बॉडी रिकवर हुई थी, उनका पोस्टमार्टम होके हम उनको भेज रहे हैं उनके लवाकिन के पास। इस वक्त मैं SDS सुरनकोट में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे जो है 2 डेड बॉडीज़ रिकवर करके यहाँ पे लाया और उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। यहाँ पे MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और जो यहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ लाई हैं उनको देख रहे हैं। और जो ऑपरेशंस के हवाले से बात की, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी थोड़ी देर पहले तक चल रहा था, लेकिन इस वक्त की बात करूं, इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी है, जिसमें ऑपरेशन में थोड़ी सी जिस तरीके से वेदर भी काफ़ी कंडीशन उस जगह जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे काफ़ी ख़राब है। तो जिस तरीके से पहले भी आपको मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी की भी मदद ली जा रही है और ड्रोन्स के हवाले की मदद से जो है डेड बॉडीज़ को तलाश किया जा रहा है। 2 डेड बॉडीज़ रिकवर करके जो सुरनकोट हॉस्पिटल में ले आए हैं, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, चौधरी मोहम्मद अकरम MLA सुरनकोट, उनका भी अभी यहाँ हॉस्पिटल में विजिट हुआ है। उन्होंने भी यहाँ जो है लवाकिन से बातचीत की है। तो बाकी की जो डेड बॉडीज़ या बाकी के जो लोग हैं उनका भी ऑपरेशंस चल रहा था, लेकिन अभी की इत्तलात ये हैं कि मौसम भी थोड़ा सा उस इलाके में ख़राब है और रात होते होते इस वक्त ऑपरेशंस को लगता है क्लोज किया जाएगा और सुबह की पहली किरण से दोबारा से इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। न्यूज़ सुरनकोट। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की 100 रोज़ा मुहिम के तहत आज वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पद यात्रा में शिरकत करते हुए मंशात के खात्मे के अज़म को मज़ीद मजबूत किया। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िला बडगाम के हर घर, समाजी तंजीमों, रूहानी और मजहबी शख्सियत और सियासी रहनुमाओं से अपील की गई कि वो इस मुहिम को मज़ीद तेज़ करे और इसे हर इलाके तक पहुँचाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब में इस बात का भी यकीन दिलाया कि इंतज़ामिया के तमाम शोबे अपनी मुकम्मल सलाहियत और वसाइल के साथ मंशात के खिलाफ इस जंग में मसरूफ़ है और इस नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मुकर्रीन ने आवाम से भी अपील की कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने इर्द गिर्द मंशात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे ताकि एक सेहतमंद और महफूज माशरा तश्कील दिया जा सके। पद यात्रा में सरकारी मुलाजमीन, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा और मकामी लोगों की ख़ास तादाद ने शिरकत की। ऐसे खतरनाक जहर के खिलाफ जंग में सबसे पहले इस सच को स्वीकार करना होगा कि अनेक बच्चे बच्चियां नशीले पदार्थों की गिरफ्त में हैं। इसे स्वीकार करने में न कोई संकोच होना चाहिए और मुझे कोई हर्ज भी नहीं दिखता, क्योंकि वे तो हमारे ही बच्चे हैं।
वे अपराधी नहीं बल्कि विक्टिम्स हैं और उन्हें गले लगाने की जरूरत है। साथ ही आवाम से इस स्टिग्मा को भी समाप्त करने का मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर कोई परिवार पीड़ित है तो खामोश रहकर अपना दर्द कब तक झेलेगा। इस रिवाज को अब हमें बदलना होगा, क्योंकि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खामोशी से इसका मुकाबला नहीं हो सकता। आवाम को अपनी आवाज़ निश्चित रूप से बुलंद करनी होगी। हजार बर्ग गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आवाम को इस बात को याद रखना होगा कि ड्रग एडिक्शन केवल ये हेल्थ की समस्या नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल नहीं है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट भी है। नशा न केवल नौजवानों की आकांक्षाओं को खोखला करता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, आतंकवाद की फंडिंग भी नशे के व्यापार से हो रही है। बस अड्डा बड़गाम में नशा मुक्त पद यात्रा में शामिल हुए बड़गाम से अरकान असम्बली ने भी मुहिम को अहम करार देते कहा कि नशा न सिर्फ एक फ़र्द को तबाह करता है बल्कि पूरे समाज को मुतासर करता है, इसलिए इस पर रोक लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज से 1400 साल पहले वर्षे में मिला है, कुरान पाक में लिखा है, हमें उस पर अमल करनी चाहिए। और आज ये ज़रूरत पड़ी सरकार को भी, और चाहे एलजी साहब हैं, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चाहे हम एमएलएज हैं, जो भी है, जो भी कमिश्नर, डीसी साहब, एसएसपी साहब, इस वक्त सब जुड़ गए हैं इसमें, ताकि ये नशा एक बिदअत बन गई है कश्मीर में खासकर, इससे नौजवान पीढ़ी बच जाए और कौम बच जाए। देखिए, ये मुबारक की बात है, हम मंशियात मुखालिफ आज लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का एजेंडा है ये, और इलेक्शन मंशूर में भी उसकी प्रायोरिटी है। ये एक जहर की बीमारी फैल रही है, हमें चाहिए हम सब मिलके उसके खिलाफ जहाद करें। मेडिकली हम कहते हैं ड्रग अब्यूज या ड्रग मैंस, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, क्योंकि इस वक्त हम नंबर 1 है इन इंडिया। पहले नॉर्दर्न स्टेट थे, फिर पंजाब था, लेकिन कश्मीर में जो इंजेक्टेबल यूजर्स है ना, बहुत ही बड़ा है। मैं फिगर्स अगर कहूँगा तो आप डरोगे। ये जो प्रोग्राम आज किया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि सेहत और तालीम की वज़ीर सकीना मसूद इतू ने आज काकपुरा पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि तामीराती काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि इमारत जल्द अज जल्द अवामी इस्तेमाल के लिए फ़ाल बनाई जा सके। उन्होंने मकामी लोगों से गुफ्तगू करते हुए यकीन दहानी कराई कि जैसे ही PHC को नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा, अवामी मुतालबे के मुताबिक इसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपग्रेड करने पर गौर किया जाएगा, जो कि इलाके के दरीन मुतालबात में शामिल है। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि हुकूमत सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है और दूर दराज इलाकों में बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साल पहले शुरू किए गए, फिर जब पिछले साल में यहाँ आई ऑनरेबल MLA मसूदी साहब ने कहा है, और जब मैंने देखा इसमें बहुत स्लो काम चल रहा था और इसमें 5 करोड़ जो है मजीद पैसों की ज़रूरत थी। फिर हमने इसमें 2 करोड़ और रिलीज़ किए हैं और मैंने इनको हिदायत दी है कि काम तेज़ी से हो और जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। और आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक काम जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है। अब कुछ है, इनको बिजली का कनेक्शन है, छोटी छोटे कुछ चीज़ें हैं, फिनिशिंग टच पे। अब डायरेक्टर साहब को मैंने कहा है ये लिखेंगी PDD डिपार्टमेंट को, ताकि वो बिजली कनेक्शन भी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पाखरपोरा में वाक़ा सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी दी और वहाँ अक़ीदत के फूल निछावर किए। इसके बाद उन्होंने इसरार शरीफ में अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख नूरुद्दीन नूरानी अलमारूफ हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस मज़ार पर भी हाज़िरी दी, जहाँ उन्होंने खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की।
انہوں نے ملک بھر میں بھائی چارے، استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے روحانی مقامات ہمارے معاشرے میں اتحاد، محبت اور رواداری کا پیغام دیتے ہیں اور ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورہ نے بنگال انتخابات کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے الزام لگایا کہ تقریباً 90 لاکھ ووٹر کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹانے کے باعث بی جے پی کو فائدہ پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو جہاں شکست کا خدشہ ہوتا ہے وہاں وہ مختلف بہانے تلاش کرتی ہے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے دفعہ 370 اور ریاستی درجے کے مطالبے کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اب صرف اپنے مفادات پر توجہ دے رہی ہے۔ اس دوران ہانجورہ نے تنویر صادق کے اس بیان کا بھی جواب دیا جس میں راجیہ سبھا انتخابات میں ووٹ نہ دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 3 ووٹ نیشنل کانفرنس کے حق میں ڈالے تھے جس پر پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے محبوبہ مفتی کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ دیکھیے، بنگال کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی بھی کہہ رہے تھے، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بی جے پی والوں کو لگتا ہے کہ ہم الیکشن میں ہار رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ بنگال میں بھی انہوں نے عصایہ کا بہانہ بنا کے 70-80 لاکھ لوگوں کو الیکٹورل رول سے ہٹا دیا اور آج انہوں نے الیکشن جیتا اسی وجہ سے۔ باقی جہاں تک یہ ممتا جی کا تعلق ہے، وہ لوکپریہ لیڈر ہے بنگال کی، ویسٹ بنگال کی، اور اس کو ہرانے کی انہوں نے صحیح کی تھی اور اس میں یہ کامیاب ہوئی۔ اس میں سیاست میں قسم کہاں سے آ گئی؟ مجھے بتائے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہماری پریزیڈنٹ محبوبہ جی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے 3 ووٹ نیشنل کانفرنس کو پڑیں گے، اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ براہ راست بات کی تھی اس بارے میں، لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، ہم اپنے وعدے سے نہیں مکرے۔ ہمارے دوبارہ خیر مقدم ہے۔ جنوبی کشمیر کے کلگام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک اہم کنونشن منعقد ہوا جس میں پارٹی کے سینئر رہنما جنرل سیکرٹری جموں کشمیر گوپال مہاجن اور ترجمان الطاف ٹھاکر سمیت دیگر معزز اراکین نے شرکت کی۔ کنونشن کا مقصد آئندہ ULB اور پنچایتی انتخابات کے پیش نظر پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط بنانا تھا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے عوامی رابطہ بڑھانے، کارکنوں کو متحرک کرنے اور ضلع بھر میں پارٹی کی موجودگی کو مستحکم کرنے پر زور دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے الطاف ٹھاکر نے اپوزیشن خصوصاً سابق وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی کی جانب سے انتخابی دھاندلی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس اور دیگر پارٹیاں شکست کے بعد ایسے الزامات لگاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد مسلسل بی جے پی پر بڑھ رہا ہے اور پارٹی اپنی عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی پالیسیوں کے ذریعے لوگوں کا اعتماد جیت رہی ہے۔ کنونشن کے اختتام پر پارٹی کارکنوں کو اتحاد برقرار رکھنے اور تنظیم کو مزید مضبوط بنانے کی اپیل کی گئی۔ یہ خوف پہ بھروسے کی جیت ہے، وہ بھروسہ جو دیش کے پردھان منتری جی نے بنگال کے لوگوں کو دے دیا، اور بنگال کی ہسٹری میں پہلا الیکشن ہے جب وائلنس نہیں ہوئی، کوئی مرا نہیں ہے، یہ پہلا الیکشن تھا، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک جو سیٹ اپ ہے یہ اس کی جیت ہے، اور بنگال کے ان لوگوں کی جیت ہے جن کے خلاف تشدد ہوتا تھا، جن کے خلاف توڑ پھوڑ ہوتا تھا، ان لوگوں کی جیت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں لینڈ سلائیڈ وکٹری، چاہے بنگال ہو، چاہے پانڈیچیری ہو، چاہے آسام ہو، بنگال میں تو ڈبل سینچری ہم نے کر دی، یہاں آسام میں سینچری کے ساتھ ساتھ ہیٹرک بھی کر دی، اور پانڈیچیری بھی ہم نے ریٹین کر دیا۔ یہ اس سسٹم کی جیت ہے جو سسٹم اب بھارت اڈاپٹ کر رہا ہے، جو بھارت کہہ رہا ہے کہ نیتا بھی اب بھارت کا ہی ہوگا، ووٹر بھی بھارت کا ہوگا۔ بات کری اور باقی راجوں کی آپ نے بات کری، میں 2 دن سے 3 دن سے کشمیر کے اندر ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جب سے یہ ریزلٹس ہمارے پکش میں آئے ہیں، جموں کشمیر کا ایک ایک کارکرتا اور اسپیشلی جو کشمیر کا کارکرتا ہے، ہم سب جب میٹنگ میں بیٹھے تھے تو کل سے ہی نعرہ یہ چل رہا ہے کہ بنگال میں تو جیت ہماری ہوئی ہے، لیکن اب جموں کشمیر کی باری ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں جب آنے والے سمے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی بہت بڑی سرکار۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان کی جانب سے پونچھ کے مین بازار میں ایک شاندار جشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب مغربی بنگال میں پارٹی کی کامیابی کے موقع پر منعقد کی گئی، جس کے تحت ایک بڑی ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی پونچھ بازار سے شروع ہو کر پلیٹ پارک تک پہنچی اور وہاں سے واپس مین بازار میں آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران کارکنان اور حامیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھنے کو ملا اور انہوں نے نعرہ بازی کرتے ہوئے اپنی خوشی کا
इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर पार्टी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया गया और उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई। जैसा कि आपको पता है, कल जो है 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए और 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां पर एक काला अध्याय जो है बांग्लादेश में खत्म हुआ। दुनिया लोगों को बड़े अत्याचार थे, खासकर हिंदू पे अत्याचार थे, वहां पर कत्लोगारत थी, रेप किए जाते थे। और वहां पर बांग्लादेश में आज कमल का फूल खिल चुका है, उसकी सुगंध जो है बंगाल में, उसकी सुगंध जो आने वाले वक्त में हमेशा वही रहेगी। ममता सरकार खत्म हो चुकी है। जिस तरह बाकी स्टेटों में तरक्की हो रही है, चाहे वो यूपी लगाए, मध्य प्रदेश लगाए, उत्तराखंड लगाए, कल जो चुनाव हुए 5 स्टेटों के अंदर, उसमें बंगाल विशेष चुनाव था जिसके अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। लोगों का कत्लोगार, खून खराबा, गुंडागर्दी और बदमाशी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वेस्ट बंगाल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 54% डीए मिलता है, बंगाल के अंदर 18% डीए मिलता है। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8th पे कमीशन लागू है, बंगाल के अंदर 6th पे कमीशन लागू है। अगर आपने देखा होगा, कलकत्ता शहर के अंदर कोई नेटवर्क नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। इतनी बुरी हालत किसी स्टेट की नहीं है। कल मोदी जी ने कहा कि हम पहले ही कैबिनेट के अंदर जो गोल्डन कार्ड है, जो प्रधानमंत्री स्कीम है आयुष्मान, हम लोगों की जीत है। और ये प्रधान एक ऐसी जगह थी यहाँ पर, और 3 दिन पहले बंगाल के लोगों ने पूरी तरह राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो गए। और अब वहाँ भी अब पूरे हिंदुस्तान में योगी और मोदी जी का राज। ज़िला उधमपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास आज मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर महंगा शर्पा ने की। इजलास में JPDCL और मुतल्लिका वेंडर्स के दरमियान बेहतर तालमेल और घर घर बेदारी मुहिम को तेज़ करने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेर इल्तिवा सोलर तनसीबात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस स्कीम से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाए। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो काम में तेज़ी लाए और मुकर्ररा अहदाफ को बरवक़्त हासिल करे। एदाद शुमार के मुताबिक इस स्कीम के तहत अब तक 2213 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें से 2023 में वेंडर मुंतखब किए जा चुके हैं, जबकि 860 घरों में सोलर सिस्टम नस्ब किए गए हैं। इसी तरह 706 मुस्तकीन को सब्सिडी फराहम भी की जा चुकी है। मज़ीद ये कि मार्च 2026 के दौरान 214 ऐसे सार्फिन भी सामने आए हैं जिनके बिजली बिल 0 हो गए हैं, जो इस स्कीम की कामयाबी का वाज़ह सबूत है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के एक वफद ने श्रीनगर के नवाज सूबा हेडक्वार्टर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और ज़ेड-बल के MLA तनवीर सादिक से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद ने रहबर तालीम उस्ताद के लिए TET लाजमी करार देने के हालिया सुप्रीम कोर्ट फैसले की सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि फैसला उन उस्ताद के साथ नाइंसाफ़ी है जो कई बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी एक फैसले में TET लाजमी करार दी गई थी और नाकामी की सूरत में मुलाजमत ख़त्म होने का खदशा उस्ताद में तशवीश पैदा कर रहा है। जी, मैं बशीर अहमद UT जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। मेरे साथ मेरे चेयरमैन महराज इंदरगर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, और मेरे साथ वाइस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हयात साहब। हम आज आए थे यहाँ पर तनवीर साहब के पास, जो कल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, जिसमें कहा गया कि जो भी RET टीचर्स है 2010 के बाद उनको TET देना होगा। और इससे पहले भी एक जजमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि सारे टीचर्स को जो है TET मैंडेटरी है, उनको TET देना होगा, फेल होने की सूरत में उनकी जॉब्स जाएगी। हमने तब भी कहा था कि आप TET करें, लेकिन ये जो गर्दन पर आप तलवार रख रहे हैं, 20 साल की सर्विस के बाद एक टीचर ने
जो कंट्रीब्यूट करा है, मीडिया से वाबस्ता लोग, हमारे पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो उन्होंने पैदा किया, वकीला पैदा किए, पॉलिटिशियंस पैदा किए, उसका ये सिला नहीं हो सकता है कि 20 साल की सर्विस के बाद आप उनको कहो कि आपको पढ़ाना नहीं है। बहरहाल हमने तब भी कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपनी ही जजमेंट है, मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि खेल के शुरू होने के बाद खेल के नियम तब्दील नहीं किए जा सकते हैं। तो अपना ही कंट्राडिक्ट है। हम इज्जत करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, साथ ही में तब हमारी जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है, हम तब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि इसके खिलाफ हम दायर करेंगे आज ये रिव्यू पिटीशन। और कश्मीर हंदवारा कुपवारा के काजियाबाद इलाके में एक निजी स्कूल में जायदाद के तनाज़े ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब मामला पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने स्कूल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मोहम्मद इकबाल शाह ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते कहा कि निजी तनाज़ा का असर मासूम तलबा पर पड़ना इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात को स्कूल के बाहर हल किया जाना चाहिए था। इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्कूल के रिकॉर्ड को महफूज बनाया और सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। हुकाम के मुताबिक तनाज़ा के हल तक स्कूल बंद रहेगा। तलबा की तालीम मुतासिर न हो, इसके लिए महकमे तालीम ने उन्हें नज़दीकी सरकारी या निजी स्कूलों में आर्जी दाखिले की इजाज़त दी है। वालिदैन को मुकम्मल आज़ादी दी गई है कि वो अपने बच्चों के लिए मुनासिब इदारा मुंतखब करे। हुकाम ने यकीन दिलाया कि तलबा की तालीम का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा और तमाम मुतासरा तलबा को फौरी तौर पर मुतबादिल तालीमी सहूलियत फराहम की जाएगी। बदकिस्मती ये है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कुछ अफराद का था, तो उस सिलसिले में हमारे मासूम बच्चे जो है वो शिकार हुए। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि हमारे मासूम बच्चों के साथ जो उन्होंने कल रवैया इख्तियार किया, इस ज़मीन में हम सभी लोग यहाँ पे आए। मेरे साथ डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब थे, तो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब थे, जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर और यहाँ के क्लस्टर हेड साहब आज गए वहाँ पे, और हमने देख लिया कि जब तक वो मामला निपट जाता है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस का अभी मामला है और वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देख लेने हैं। इस सिलसिले में मैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड को महफूज कर लिया है और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए थे। स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे बुलाया। हमने उन्हें कहा कि आपके लिए हर एक स्कूल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो हाजिर है। आप जहाँ पे चाहो आप तब तक वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हो जब तक ये कज़िया हल होगा। तो स्टूडेंट्स में थोड़ी डिप्रेशन आई हुई थी, हमने उन्हें दिलासा दिलाया और इंशाल्लाह कल से उनका तालीम व ताल्लुम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वो जहाँ पे जाएं, जिस भी नज़दीक स्कूल में वो कल अपना एडमिशन ले ले। जब तक ये मामला हल होगा तब तक वो वहाँ पे रेगुलर। श्रीनगर के इलाके रैनावारी में सड़क की खस्ताहाली ने मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। ये अहम सड़क करीबी अस्पताल, स्कूल और कब्रिस्तान को आपस में जोड़ती है। ताम तवील अरसे से इसकी हालत इंतहाई ख़राब बनी हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क की टूटी फूटी और नाहमवार सतह की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। तलबा को स्कूल पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल कराई, मगर अब तक कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की गई। अवाम ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि इलाके में आमदोरफ्त को महफूज और हमवार बनाया जा सके। परेशानी से गसान पे स्कूल मुस्लिम स्टूडेंट के स्कूल नजदीक स्कूल गसान स्कूल नजदीक पे मलकुजा ग्रेव यार्ड कोसा परेशानी गसान बह पान वुचान तुम क्या कोता अजाब गसान सोरे गो ठीक मगर यह गसान ठीक क्या वुचान बच्चे गसान नाल क्या लेडीज पकान वो कोता अजाब गसान कोसा परेशानी वसान हाँ क्या गसान पे आमद रपे नेशनल हाईवे खुद हेवी वत मगर अम कहें अंदाज पान तुम वुचान कोसा परेशानी गसान ये गसन तिल विल तो त्रावन क्या त्रावन सड़क गया ठीक ये पान वुचान अरे दब खुदा दिन लगे क्या बन शाम काल गो यानी मैं बसान ये रोड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है और आप इसकी हालात देखिए क्या कुछ हो चुकी है, खस्ता हालात है। ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है लेकिन इंतजामिया यहाँ पर नहीं आ रही है, इससे देख नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है।
एक तरफ अगर देखा जाए तो ग्रेवयार्ड बिल्कुल नज़दीक है और उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, मैयत लेने में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लोकल रेजिडेंट्स का ये कहना है। और उसके साथ साथ स्कूल भी यहाँ पर नज़दीक है और उसके साथ साथ अगर हम रैनावाली हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर नज़दीक है, यानी कि बहुत ही अहम रूट है। लेकिन आप देखिए कि क्या कुछ हालात हो चुके हैं, इसलिए लोकल रेजिडेंट्स का भी कहना है कि काफ़ी टाइम से जो है ये सड़क टूट चुकी है, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, नजरसानी नहीं कर रहा है, इसको ठीक नहीं किया जा रहा है। अब उनकी अपील है कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोड है, क्योंकि यहीं से ही अगर हम रैनावाली हॉस्पिटल की बात करते हैं, रैनावाली हॉस्पिटल भी जो है बहुत ही नज़दीक है, ग्रेवयार्ड यहाँ पर है और उसके साथ साथ स्कूल स्टूडेंट्स को भी बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी नज़दीक है, जिसकी वजह से बच्चे जो है कभी गिर जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि पानी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी हमेशा से ही इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद। ब्रेक के बाद अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। मंशियात के खिलाफ जारी 100 रोज़ा मुहिम के तहत जिला इंतजामिया रामबन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चंद्रकोट में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा ढांचा मक्खन ढाबा को मिस्मार कर दिया। SP रामबन अरुण गुप्ता ने कहा कि ये ढाबा सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। उन्होंने बताया कि ढाबे का मालिक मंशियात से मुतल्लिक मुतअद्दिद मकामात में मुलव्वस है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पहले ही 4 FIR दर्ज है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान मौका से चर्स भी बरामद की गई है, जबकि मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हुकाम के मुताबिक यह ढांचा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मंशियात से मुतल्लिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इंतज़ामिया ने वाज़ह किया कि ये कार्रवाई यूनियन टेरिटरी में मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत की गई है। ये नशे के विरुद्ध जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, उसी प्रक्रिया में एक हिस्सा था। तो आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि कोई भी इंसान जो नशा तस्करी में या ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आज हम चंद्रकोट में जो मक्खन ढाबा था नेशनल हाईवे पे, इसको डिसमेंटल किया है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सबको मैसेज चला जाना चाहिए कि कोई भी इंसान इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्व है उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। और अपने आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए सरकार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह का स्टेप उठाना पड़ेगा, सख्त वो हम उठाएंगे ताकि नशा तस्करी जो है उस पर हम नशा मुक्त अभियान के तहत आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छाबल अनंतनाग में एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत SHO अच्छाबल निसार अहमद ने की। प्रोग्राम का मकसद तलबा को मंशियात के मुज़र असरात से आगाह करना और उन्हें सेहतमंद और मंशियात से पाक ज़िंदगी इख्तियार करने की तरगीब देना था। अपने खिताब में SHO निसार अहमद ने नौजवानों पर बढ़ती मंशियात के इस्तेमाल पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस लानत के खात्मे के लिए आगाही निहायत ज़रूरी है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब हों और मंशियात से मुकम्मल दूरी इख्तियार करें। प्रोग्राम में तलबा ने भरपूर शिरकत की और मुहिम के 19वें दिन का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस मुहिम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और मंशियात से दूर रहने का अहद किया। ये प्रोग्राम नौजवान में शऊर उजागर करने और एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने की जानिब एक अहम कदम साबित हुआ। जिनमें हमारा जो मेनली हम पर्चा देते हैं, उसके बाद अगर हमें लगातार कोई ज़मीन सरकारी ज़मीन में मकान भी बनाए हैं, बिल्डिंगें तैयार की हैं, उनको भी गिराए हैं, तो पुलिस अपनी तरफ से ठीक है, जितने भी NGOs होते हैं उनको अपने शहर के ऊपर नजर रखना है। जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं उनको स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर नजर रखनी है। और आप जो हमारे यूथ हो, किसी ने AP इंशाल्लाह बड़े हो जाओगे तो आप में से न जाने कितने होंगे जो आगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, जो पॉलिटिशियन। हमारी नजरें आपके ऊपर है, हम जो कुछ भी मेहनत करें आप लोगों के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तो हमारी भी कोशिश ये है कि वैसे तो इस कौम के एक फर्द होने के नाते और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कश्मीर के चेयरमैन होने के नाते कि हम भी JNK को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाएंगे ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो, हमारे बच्चे इन चीज़ों से बचे। तो इसीलिए आज हमने यहाँ पे बच्चों के साथ बात की, उनको बताया कि आपका भी रोल बनता है कि आप भी देखो कि अपने समाज में अगर ऐसे कुछ अनासिर है तो उनका जो है उनको काउंसलिंग करनी है, और अगर कोई ब्रोकर है या कोई इसमें जो है दलाल बन के बैठा है तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाना है ताकि पूरी तरह से जो हम JNK को जो है नशा मुक्त बना सकें। इसमें हर एक ने इस लानत के मुताबिक बोला
یہ جو لعنت اور ناسور ہیں جس نے ہمارے سماج کو کھوکھلا کر دیا ہے. اگر ہر ایک انڈیویجول لیول پہ اپنی جو ذمہ داری جو ہے شولڈر کرے گا وہ دن دور نہیں ہوگا جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا اچھا بلکہ پورا جموں اینڈ کشمیر پورا ہندوستان اس نشے سے بالکل پاک و صاف ہوگا. تو یہاں بہت سارے آفیشلز آئے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور باقی جو ہم آفیشلز آئے اور میڈیا پرسن کا ایک اہم رول رہا اس میں. تو میں پرنسپل صاحب کی طرف سے ہر ایک کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے یہ ہماری ہائر سیکنڈری چنی اس عظیم کام کے لیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں سر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میسج شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ کے حاجن میں ڈرگ کنٹرولر محکمے اور کیمسٹس اینڈ ڈسٹریبیوشن ایسوسیشن کے اشتراک سے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا. یہ پروگرام ٹاؤن ہال میونسپل کمیٹی حاجن میں منعقد ہوا جس کا مقصد منشیات کے بڑھتے خطرے کے حوالے سے عوام اور متعلقہ افراد کو بیدار کرنا تھا. اس موقع پر اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر شبیر احمد بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے جبکہ دیگر معزز مہمانوں میں امتیاز پرے، ڈاکٹر نثار، سینئر لیکچرر شاکر شفیع اور ایس ایچ او حاجن میر سلیم بھی موجود تھے. اپنے خطاب میں شبیر احمد نے منشیات کے خلاف مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ میڈیکل شاپس پر CCTV کی تنصیب، کمپیوٹرائزڈ بلنگ سسٹم اور نسخے کے بغیر مخصوص ادویات کی فروخت پر پابندی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ اس ناسور پر قابو پایا جا سکے. پروگرام LG صاحب نے شروع کیا، ایک مہم شروع کی ہے جس میں یہ چاہتے ہیں کہ جو ایڈکشن کی جو وبا ہے جو بڑھ رہی ہے، بری طرح سے بڑھ رہی ہے، ہنگامی طور سے بڑھ رہی ہے، اسپیشل اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں تھوڑا سا اویئرنیس بڑھ رہا ہے. اس کو بڑھاتے رہنا ہے. ہمارا کام جو ہے ریگولیشن کا ہے. ہم نے اپنے جو دوائی والے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے، ان کے ریکارڈز مینٹین کروا رہے ہیں، ان کی CCTV CBS فنکشننگ پراپر ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا بھی اس میں 100% یوگدان ہو اور ہمارے کیمسٹ کی طرف سے بھی اس میں 100% کوآپریشن ہو. ہمارا کام کسی کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے. ہم ایکٹ فالو کرتے ہیں. ایکٹ ادھر پیپلز کانفرنس کے لیڈر اور سابق وزیر عبدالغنی وکیل نے جموں کشمیر میں جاری منشیات مخالف مہم پر کہا کہ جموں کشمیر میں منشیات ایک سنگین مسئلہ ہے جس نے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور اب اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں منشیات کی اہم وجہ بے روزگاری ہے جس پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت کو مؤثر اقدامات اٹھانی چاہیے. دیکھیے جو منشیات ہے اس نے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور تباہی کی طرف لے رہا ہے. لیکن گورنر صاحب نے جو پاپولر گورنمنٹ نہیں کر سکی وہ لیفٹننٹ گورنر صاحب نے کیا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سخت قانون بنانے کا بھی، ایکشن کرانے کا بھی یقین دہانی کی ہے. اور اس وقت اس سلسلے میں جس طریقے سے پولیس ایکشن میں ہے یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے نوجوان کے، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ ہمارا فیوچر ہے اور نوجوان جو ہے وہ فرسٹریشن کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن ایکشن بہت ضروری ہے. ایکشن لے رہی ہے سرکار اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے. ایک تو سرحد ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے مختلف علاقوں میں محکمہ دیہی ترقی کی جانب سے تعمیر کیے گئے کمیونٹی کمپوسٹ پٹس تاحال عوام کے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے ہیں. ان پٹس کا مقصد دیہی سطح پر صفائی ستھرائی کو بہتر بنانا اور کچرے کو کھاد میں تبدیل کرنا تھا، مگر زمینی حقیقت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. مقامی لوگوں کے مطابق نہ تو انہیں آج تک اس منصوبے کے استعمال سے متعلق کوئی واضح رہنمائی فراہم کی گئی ہے اور نہ ہی متعلقہ محکمے کی جانب سے کوئی بیداری مہم چلائی گئی. عوام کا کہنا ہے کہ بیشتر دیہات میں لوگ اس بات سے ہی ناواقف ہے کہ ان پیٹس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور ان کا اصل مقصد کیا ہے. مقامی لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کئی مقامات پر تعمیر کیے گئے کمیونٹی کمپوسٹ پیٹس خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں. بعض جگہوں پر یہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس سے نہ صرف منصوبے کا مقصد فوت ہو رہا ہے بلکہ سرکاری پیسے کا بھی نقصان کیا ہے. ساتھ ہی صفائی کی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے. مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی فوری جانچ کی جائے، ذمہ داران کا تعین کیا جائے اور یا تو ان کمپوسٹ پٹس کو فعال بنایا جائے یا پھر ایسے غیر مؤثر منصوبوں پر عوامی سرمایہ خرچ کرنے سے گریز کیا جائے. اور گرد و نواح میں جتنے بھی ہمارے ملا علاقہ ہے اس میں گند اوپن پڑا ہوا ہے. اس میں ڈپارٹمنٹ رورل ڈیولپمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے
कम्युनिटी कंपोज पिट के नाम से एक स्कीम चलाई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च किया और कुछ जगहों पे इन्होंने ये बनाए कम्युनिटी कंपोज पिट जो है ये बनाए। कुछ मुकामात पर वो पिट ऐसे हैं कि जो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं, टूट गए हैं, ख़राब हो चुके हैं, और लोगों में ये अवेयरनेस जो है ये देनी थी। डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज़ बनता था कि ताकि लोग उसको बर वक्त इस्तेमाल करते और ओपन फील्ड में, ओपन जगहों में जो ये गंद लोग डाल रहे हैं, जिनकी वजह से किसी जगह स्मेल है, किसी जगह मतलब चलने के काबिल नहीं है हमारा इलाका, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना पैसा जो है गवर्नमेंट का हमारा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि इसकी कोई इंक्वायरी हो और उन पिट्स को फिर दोबारा जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। कम्युनिटी कंपोजिट पिट्स की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आवाम को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है कि ये पिट्स कहाँ पे बन रही है, इसके क्या फ़ायदे हैं। और अगर हम बात करें मंडी की और मंडी के गिरदोनवा की, खास करके मंडी टाउन की बात करेंगे, मंडी टाउन में लगभग 1000 से ज़ायद यहाँ पर दुकानें हैं जो हमारे ताजर हज़रात है। इस बाज़ार के आसपास कहीं मंडी कंपोजिट पिट्स जो है वो नहीं बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बाज़ार के किनारे पे या दरिया के किनारे पे, आप हॉस्पिटल के आगे पीछे देखें, आप स्कूलों के आगे पीछे देखें कि यहाँ पर जो है कितनी गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जिससे यहाँ पर हमारे माहौल में जो है वो यहाँ पर आलूदगी भी फैलती है। तो हमारे जो महकमा पंचायती राज है, इन्होंने जो ये पैसा खुर्द बुर्द किया है, मुझे लग रहा है कि आवाम को जो है वो ये जो कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर पिट्स बने हैं, आवाम को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने 2-3 जगह पर ये कम्युनिटी टॉयलेट्स ही बनाए होते तो उसका कहीं ना कहीं आवाम को फ़ायदा होता। जो हर रोज़ हमारे जो है वो मंडी के गिरदो नवा से हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर मार्केट में आते हैं, उनको भी जो है वो यहाँ पर परेशानी ना हो। अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर उलावी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।